आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय 2 बहुपद का। अध्याय 2 बहुपद, इसमें कुल 10 अंकों का आता है, इसलिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुपद शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे चर और अचर। देखिए, चर राशियां ऐसी राशियां जिसकी मान बदलते रहते हैं, चर राशियां कहलाती हैं। इसके अंतर्गत इसको हम अंग्रेजी के x, y, z, s की इस तरह के अलग अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इनके मान हर समय पर अलग अलग होते हैं। चर राशियां ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं, चर राशियां कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर x, y, z वगैरह से व्यक्त करते हैं। हमारे अचर राशियां ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, अचर राशियां कहलाती हैं। इसके अंतर्गत हमारी संख्याएं आती हैं। जैसे हम संख्या लिखते हैं ना, ऋण 1, ऋण 2, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह की जो संख्याएं आएंगी इसको हम अचर कहेंगे, और जो x, y, z आएंगे इसको चर कहेंगे। तो हमें बहुपद के पहले जानना जरूरी था, इसलिए हमने इसको जान लिया कि चर राशियां और ये अचर राशियां हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद के पहले आप पढ़ चुके हैं बीजी व्यंजक, जिसमें ऐसा लिखा रहता है ना 3x + 4y + 7z, इसमें कुछ भी घात हो सकती है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये आपके बीजी व्यंजक, जिसमें चर और अचर को संयोजन करके लिखा जाता है, वो कहलाते हैं बीजी व्यंजक। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं बहुपद को। बहुपद और बीजी व्यंजक में इतना अंतर होता है कि जो बीजी व्यंजक होते हैं उसमें अभी हम इसके पहले पढ़ा कि x, y और z ये इसके चर हैं, जिसके x, y और z चर हैं। तो यहाँ पे देखें x की घात 1 है, इसमें y की घात अंडर है, अंडर की घात 1/2, इसमें y की घात कितनी है 1/2 है। तो जो बीजी व्यंजक को बहुपद होगा, बहुपद की घात कैसी होगी? बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब हम इसमें बहुपद का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3x² + 4x + 5, बहुपद है या नहीं है? हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 0 है। जहाँ पे चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो आपका बहुपद कहलाता है। तो ये आपका बहुपद है। अब प्रश्न आता है कि बहुपद कितने घात का बहुपद है? तो इसमें चर में देखिए, यहाँ पे चर की घात कितनी है 2 है, यहाँ पे चर की घात कितनी है 1 है। तो बहुपद की घात एक अभी अर्धवार्षिक पेपर में आया था आपके, बहुपद की घात इसकी सही जोड़ी बनानी थी। जो बहुपद की घात होती है, तो बहुपद में जो चर होता है, चर की जो सबसे बड़ी वाली घात को अपन कहते हैं बहुपद की घात। चर की अधिकतम घात, बहुपद की घात चर की अधिकतम घात कहलाती है। घातों के आधार पर हम बहुपद को कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिन अर्धवार्षिक पेपर में आया था कि शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात कैसी होती है? अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात कैसी होती है? अपरिभाषित होती है। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की घात, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, और इसमें शून्य कितने होते हैं रैखिक बहुपद में? इसमें शून्य भी 1 होते हैं। शून्य कितने होते हैं इसके? शून्य भी 1 होता है इसमें। शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, एक होता है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद की घात 0 होती है। प्रायः देखा गया है कि जो शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद की घात छात्र क्या करते हैं? शून्य करते हैं, जबकि शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। द्विघाती बहुपद
की घात। इसके नाम से स्पष्ट है कि द्विघाती है, तो द्विघाती की बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होती है। और इसके शून्य कितने होते हैं? शून्य भी इसके अधिकतम शून्य किसके 2 होंगे। अब जैसे है त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है? त्रिघाती बहुपद की घात 3 होती है। और इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? त्रिघाती बहुपद के शून्य भी आपके 3 होंगे। अब जैसे ये शून्य बहुपद है, कहीं ऐसा लिखा है 0 + 0 + 0, तो ये आपका शून्य बहुपद है। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है ax + b होता है। अचर बहुपद जैसे केवल लिखा है 4, तो 4 का मतलब है 4x की घात 0। किसी चर की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो मतलब यहाँ पे किसकी है? बहुपद की घात कितनी है? 0। अगर 8 लिखा है तो उसका मतलब है 8x की घात 0। तो अब हम कहेंगे अचर समझ गए ना? 4 8 ये तो यहाँ पे पहले बात अध्ययन कर चुके। अचर में आपकी संख्या है, तो ये अचर है। अचर में इसमें x की घात 0 होगी, इसमें x की घात 0 होगी। तो अचर बहुपद की घात कितनी होगी? 0। द्विघाती बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c। इसमें देखिए x की घात कितनी है? 2 है, तो इसी को कहते हैं द्विघाती बहुपद। इसमें अधिकतम कितने शून्य होंगे? इसमें अधिकतम 2 शून्य होंगे। अभी एक बार बात कर रहे थे बहुलक के घात की। अब इधर से एक नए उदाहरण से देखते हैं। 4x की घात को 5x की घात 3 + 4। अब इसमें बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है, x की घात कितनी है? 3। अभी हमने परिभाषा से पढ़ा था बहुपद की घात होती है चर की अधिकतम घात। चर की घात पहले वाले चर से मतलब नहीं है। अमूमन तौर पर देखा गया है कि छात्र क्या करते हैं, जो पहले नंबर पर चर लिखा है इसकी घात को कह देते हैं बहुपद की घात। पहले नंबर में लिखे होने से कुछ मतलब नहीं है। जो चर होगा उसकी जो सबसे बड़ी वाली घात होगी, चाहे वो पहले नंबर पे लिखी हो, चाहे दूसरे पे लिखी हो, चाहे तीसरे, सबसे बड़ी वाली चाहिए। तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात आपकी 3 हो जाएगी। देखा हमने चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। अब एक और बताइए 10। ये कैसा है? अचर बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी? अचर बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी? 0। इस तरह से हमको समझना है बहुपद की घात को। अभी हमने शुरुआत करी थी कि ये बहुपद है कि नहीं है। जैसे देखिए 3x 4/x की घात को +5, ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है? 2 है। तो हम यहाँ इस x को ऊपर ले जाएंगे, अभी बिहार में लिखा हुआ है इसमें ले जाएंगे, तो इसका सही फॉर्मेट जो होगा 3x 4x की घात ऋण 2 +5। ये x नीचे लिखा था, तो हम r से इसको अंश पे ले गए, इसकी घात कितनी होगी? ऋणात्मक होगी। अगर किसी बीजी व्यंजक में चर की घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। तो अगर पूछा गया कि बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अब आपको समझना है, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि कहां पे चर की घात ऋणात्मक हो जाती है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे लिखा है 3√x + 4x धन 6। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे x की घात कितनी है? x अंडर रूट में है, मतलब x की घात 1/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या है? बहुपद नहीं है। अब एक और देखें हम, √3x + 4x की घात 2 धन 6। ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है, क्योंकि हमें यहाँ पे रूट किस में लगा था? चर में लगा था। यहाँ किस में रूट लगा है? अचर में लगा। तो यहाँ x की घात 1 है, x की घात 2 है, मतलब इसमें सभी x की घात एक मूल संख्या के रूप में है, अतः यह बहुपद है। इन दोनों में अंतर समझना है आपको। यहाँ पर चर के ऊपर रूट है, यहाँ अचर के ऊपर रूट। अचर के ऊपर रूट है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि चर के ऊपर रूट तो नहीं है। अगर चर के ऊपर रूट है तो वो बहुपद नहीं में आएगा, और अगर चर पट्टी में है और वो ऊपर जाकर के ऋणात्मक हो जा रहा है तो वो भी आपका बहुपद नहीं में आएगा। बाकी ऐसे ऐसे उदाहरण समझें, 6x की घात 5 धन 3x धन 4, ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ, ये बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? ये 5 घात का बहुपद, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी वाली घात 5 है, 5 घात वाला बहुपद है। अब हम सीखेंगे बहुपद के शून्य निकालना। बहुपद के शून्य क्या कहलाते हैं?
और इसके लिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। कपड़े से इसलिए मिटाया जा रहा है, कपड़े से बहुत अच्छे से मिट जाता है, डस्टर में बहुत ज्यादा डस्ट हो जाती है तो वो साफ नहीं होता है। जैसे पी एक्स की घात 2 धन 4, ऐसे लिखो। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का बहुपद पढ़ेंगे इसको, बराबर एक्स स्क्वायर 4 लिखा हुआ है। अब हमें पढ़ना है बहुपद की शून्य। बहुपद की शून्य चर का ऐसा मान होता है, चर का ऐसा मान जिसे चर के स्थान पर रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं, बहुपद का शून्य क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य चर का ऐसा मान कहलाता है जिसे चर के स्थान पर रखने से उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे जे आपका है px बराबर x स्क्वायर माइनस 4, इसको ट्राई करते हैं। px बराबर x स्क्वायर माइनस 4 हम लेते हैं x बराबर 1 रखने पर। सबसे पहले हम x की वैल्यू कितने रखते हैं? 1 रखते हैं। देखिए इसमें हमने 1 रखा, यहाँ भी हमें 1 रखना पड़ेगा, तो p x की जगह 1 आ गया, यहाँ पे 1 x यहाँ लिखा था, x का भाग लिखा था तो 1 का भाग माइनस 4, तो p1 इसका मान आ गया 1 माइनस 4, घटाया इसमें तो आ गया -3। क्या क्या बहुपद का मान शून्य हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्य नहीं है, इस बहुपद का शून्य नहीं है। अगर हम इसमें ट्राई करते हैं कि x बराबर x स्क्वायर माइनस 4, इसमें हम ट्राई करते हैं x बराबर 2, प्रयास करें x बराबर 2 तो हो जाएगा p 2, यहाँ पे x स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 2 का वर्ग माइनस 4, 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, जी यहाँ पे 4 आ गया, 4 माइनस 4 तो इसकी जगह कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब है कि x बराबर 2 बहुलक का शून्यक है। इसका मतलब हुआ x बराबर 2 इस बहुपद का शून्य है, इस बहुपद का शून्य। अब हम इसमें बहुत सारे प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, सरल प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इस बहुपद का क्या शून्य है। जैसे दिया है px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। एक पहले से इस और सरल से प्रश्न से करते हैं। px बराबर 4x प्लस 3 लिखा है। पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे, फिर इसको हल करते हैं। पहले सरल से चालू करते हैं। तो दिया है px बराबर 4x प्लस 3, शून्य निकालना है। तो हमें पता है कि हम शून्य निकालते हैं तो बहुपद का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्य के लिए px बराबर 0 लेंगे। चूंकि हम शून्य की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जब हम चर का मान रखते हैं तो बहुपद का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो हम अब वहां से विपरीत चलते हैं, बहुपद का मान शून्य लेकर के चलते तो हमें शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो हमें इस चीज मिला कि 4x
धन 3 बराबर 0। 3 का पक्षांतर करेंगे क्योंकि 3 इस तरफ प्लस का उसमें जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 3 हो गया। x बराबर 4 का x के साथ गुणा हो रहा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, गुणा वाली संख्या पट्टी में चली जाती है, तो इससे शून्य कितना हो गया, x बराबर ऋण 3/4। इस तरह से हमें ये शून्य प्राप्त हो गया। अब हम इसके दूसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देवाला px बराबर x स्क्वायर ऋण 3, तो वही है शून्य के लिए px बराबर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 3 बराबर 0। x स्क्वायर बराबर ऋण का 3 है, देखिए यहाँ पर प्लस का 3 था तो पक्षांतर करने पर ऋण का 3 हो गया, यहाँ पर ऋण का 3 है, पक्षांतर करने पर प्लस का 3 हो गया। x का वर्ग है, वर्ग का हम पक्षांतर करते तो वर्गमूल का वर्ग हो जाता है, इससे हमें शून्य प्राप्त होगा। इस तरह से हमने दो प्रश्नों का अध्ययन किया जिसमें हमें बहुपद के शून्य ज्ञात किए। तो सबसे पहले अपन समझ गए हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान 0 रख देते हैं और चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, चर का जो मान मिलता है उसी को अपन बहुपद का शून्य कहते हैं। इसी तरह से इस प्रश्न में किया गया है। सबसे पहले हमने शून्य के लिए px का मान 0 लिया, तो जो बहुपद दिया उसके बराबर 0 कर दिया, पक्षांतर करके x का मान निकाल लिया, जो हमें x का मान मिला उसी को हम बहुपद का शून्य कहेंगे। अब और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुपद का शून्य हो गया। अब आपको इसमें और भारी सारे शून्य पड़े, जैसे 2 घात करिए, हमने 1 घात नहीं पढ़े और 2 घात नहीं पढ़े। x स्क्वायर ऋण 7x धन 10 के शून्य ज्ञात करो। कितने घात का बहुपद है, x की घात 2 है यहाँ पर, तो इसमें 2 घात का शून्य होगा और इसमें हमें 2 घात का बहुपद है और हमें 2 ही इसमें शून्य प्राप्त होंगे। तो देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं शून्य के लिए px बराबर 0 होगा, तो जो हो जाएगा x स्क्वायर 7x धन 10 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो इस फॉर्मेट का है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो इस फॉर्मेट का है a x स्क्वायर धन bx धन c टाइप का है। सबसे पहले क्या करो कि x स्क्वायर का जो गुणांक इसका पद से गुणा कर दो, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, कुछ लिखा नहीं दिख रहा, तो जिसका मतलब है कि गुणांक 1 लिखा है, 1 का गुणांक 10 से कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाता है, 10 मिल जाता है। हम 10 को दो टुकड़ों में बांटेंगे, दो गुणनखंड में काटेंगे। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड हो सकते हैं 5 और 2। अब इनको हम या तो जोड़ेंगे या फिर इसको घटाएंगे, तो हमें ऐसे बीच की संख्या चाहिए जिसकी संक्रिया में हमें प्राप्त हो जाए। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब समस्या ये है कि अगर हमें यहाँ धन का 5 और धन का 2 जोड़ दें तो कितना मिलता है, धन का 7 मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऋण का 7 चाहिए, तो हम इसको ऋण का 5 बना लेते हैं और ऋण का 2 बना लेते हैं। इसके बगल का देखिए क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर भी x लिख देते और यहाँ पर भी x लिख देते। अब इसको देखिए पहला वाला पद और लास्ट वाला पद जो का क्यों लिखना है, x स्क्वायर धन 10 जो का क्यों लिखा है, बीच वाला पद है, इसको हम उन दो भागों में बांट देते हैं जिसमें हमने अभी रफ में ज्ञात किया। ये रफ प्रकार है तो इसको हम रफ में करेंगे। अब देखिए यहाँ और यहाँ, इसमें यहाँ और यहाँ देखना क्या काम है, इसमें क्या काम है, x यहाँ पर भी लिखा हुआ है, x यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक x को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2x थे तो एक x यहाँ से बचा माइनस और यहाँ से बचा आपका 5, क्योंकि x पहले बाहर जा चुका है। इसमें 2 काम है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, ऋण 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा x बचा, ऋण चिन्ह को बाहर लिया है, यहाँ धन चिन्ह था तो यहाँ बचेगा ऋण चिन्ह, 2 से भाग देंगे 10 में से कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एक बार लिखना है कोष्ठक के अंदर की संख्या x - 5 और एक बार कोष्ठक के बाहर वाली संख्या x - 2 बराबर 0। इसकी सबके बराबर में 0 चल रहा है। अब वो जो हो जाएगा x - 5 बराबर 0, x बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। यहाँ से लाइन खींच दो, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब हमने इसमें देखा कि इसमें बहुपद की घात कितनी थी, 2 थी, हमें कितने शून्य मिले, 2 शून्य मिले। कौन कौन से, x बराबर 5 और x बराबर 2। सबसे पहले हम इस तरह से अपने शून्य ज्ञात कर लेते हैं, जो उनके लिए इसमें गुणक पहले गुणनखंड करते हैं और इसके शून्य ज्ञात करते हैं।
तो जो हो गया हमारा दो घात वाले बहुपद के शून्य ज्ञात करना। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिया एक्स स्क्वायर 7x धन 12 ये आपका क्वेश्चन है। सवाल है आपका एक्स स्क्वायर ऋण 7x धन 12। अब इसमें अपन देखते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका आचार पद से गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 12 से किया तो कितना हो गया जी 12 हो गया। अब हमें इसकी देखना है 12 के करने गुणनखंड। इसको अपन देखते हैं कि इसमें अलग अलग गुणनखंड लेने पर क्या परिणाम आते हैं। जैसे हमने लिया 12 किसका और किसका गुणांक 12 होता है, पहले हमें 6 और 2 का, इसलिए हमारे दिमाग में आता है कि 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 2 को जोड़े, 6 और 2 को जोड़ने में कितना हो जाएगा 8। हमें कितना चाहिए -7, ये हमारा फैल है। 6 और 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब ना जोड़ने का मिल रहा है ना घटाने का मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है फैल है। इसको नहीं हम लेंगे। किसका किसका गुणा 12 होता है 3 और 4 का। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। लेकिन हमें ऋण का चाहिए तो ऋण चिन्ह इसमें भी आ जाएगा, ऋण चिन्ह इसमें भी आ जाएगा। इसके बगल से 4 क्या बना है x, तो यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा। मतलब बीच वाला पद हमारा इतना लिखा जाएगा और अगल बगल के जो के जो रहेंगे हमारे। तो जो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 7x धन 12 बराबर 0। अभी हमने बताया कि पहला पद जो तक लिखना है, बीच वाले पद में वो आ जाएगा ऋण 3x ऋण 4x धन 12 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या काम है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो एक x को बाहर ले लिया। यहाँ पे 2x थे तो एक x यहाँ बचा और यहाँ पर बचा तुम्हारा 3 बचा। यहाँ पर ऋण 4 को कामा ले लीजिए, तो यहाँ से बचा x, 4 का भाग देंगे 12 में, 4 4 दूनी 8 और 4 की 12 से आ गया 3 बराबर 0। इस तरह से हमें x - 3 और x - 4 प्राप्त हुआ। x - 3 और x - 4 बराबर 0 प्राप्त हुआ। हम इसको कर देंगे x - 3 बराबर 0। ये 3 ऋण का है तो हमें इसका धन का प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है x ऋण 4 बराबर 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो धन का प्राप्त होगा। इस तरह से हमें दो शून्य प्राप्त हुए, x बराबर 3 और x बराबर 4। तो x बराबर 3 और x बराबर 4 दो घात का था तो हमें दो शून्य प्राप्त होने थे। इस तरह से हमें दो शून्य प्राप्त हो गए। अब इसके बाद में अध्ययन करने वाले हैं बहुपद में चर का भिन्न भिन्न मान रख करके हम बहुपद का मान कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, त्रैमासिक में भी आया है, अर्धवार्षिक में भी आया और वार्षिक में भी आया है। अभी हम वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आया था उसी का अध्ययन करने वाले हैं जो आया था। गेट खोलो अभी खुला होगा। x बराबर x स्क्वायर धन 3x धन 5 में P0 P1 P-1 और P2 के मान क्या है। जो एक बहुपद दिया गया है इसमें लिखा गया है कि P0 P1 P-1 और P2 के मान क्या है। इसका मतलब ये है कि जो बहुपद हमें दिया गया है उसमें हमें x का मान 0 रखना है। जब अगला हल करेंगे तो x का मान 1 रखना है, x का मान ऋण 1 रखना है, x का मान 2 रखना है। इसको अपन अध्ययन करने वाले हैं। जैसे पहले हमने रखा 0 रखा हमने, तो यहाँ हो गया 0 की घात 2, 3 गुणा 0 प्लस 5। तो देखिए 0 का 0, ये भी आपका 0 हो गया और ये कितना आ गया 5। तो इसका सूत्र कितना आ गया 5। P0 का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब दूसरा P1 मतलब x का मान कितना रखना है 1 रखना है, 1 रखेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं बताओ Px बराबर x की घात 2 धन 3x धन 5। x का मान कितना रखना 1 रखना। तो P1 x की घात 1 रखना है, हम x नहीं पढ़ेंगे तो इसको 1 पढ़ेंगे। 1 की घात 2 3 गुणा 1 धन 5
1 का बार 1 होता है, 3 एकम 3 और प्लस का 5 पहले से लिखा होगा तो ये कितना हो गया 5 3 8 1 9। तो P1 का मान कितना हो गया जी 9 हो गया, ये हो गया। अब अपन तीसरे पे आते हैं, P -1 तो x का मान आप कितना रखना है -1 रखना है, x स्क्वायर धन 3x धन 5। पहले प्रश्न को जब करके उतार लेते हैं। अब देखिए x का कितना रखना -1 रखना है, तो P -1 जो हो जाएगा -1 की घात 2 3 गुणा -1 प्लस 5 -1 का वर्ग 1 होता है, 3 का गुणा 1 के साथ को 3 एकम 3 लेकिन ऋण चिन्ह रहेगा तो ऋण 3 धन 5 धन की संख्या जोड़ रहे हैं 5 और 1 से कितना हो गया 6 6 ऋण 3 से कितना प्राप्त हो गया हमें 3 प्राप्त हो गया, 3 ऋण 1 बराबर कितना हो गया 3 प्राप्त हो गया। अब हमें कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 रखेंगे। पहले हम बहुपद को उतार लेंगे x स्क्वायर धन 3x धन 5। अब आप देखिए P 2 x की घात 2 पढ़ेंगे 2 की घात 2 3 गुणा 2 धन 5 2 का मान कितना हो गया 4 3 दूनी 6 धन 5 6 4 10 5 15। इस तरह से हमें मान प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इस एक प्रश्न आपका इस तरह से वार्षिक परीक्षा में आएगा। बस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे अब अगली क्लास में।